दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में भारत में 55,089 नए केस, 876 की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर 2030 तक की कर रखी है प्लानिंग, सभी का होगा बड़ा फायदा। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए लड़ाकू विमान तेजस। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ बेकार पड़े बैंक अकाउंट को तुरंत कराएं बंद, नहीं तो भुगतना पड़ेगा ये परिणाम। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए रूस के बाद चीन ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन को दी मंजूरी, हो रही है बड़ी फजीहत। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस राज्य की सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए, जाने पूरा प्रोसेस। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन कब तक आम लोगों को मिल पाएगी, जाने टीकों के ताजा अपडेट्स। कोरोना वायरस की चपेट में आए दुनिया को 8 महीने हो चुके हैं और इस बीमारी की चपेट में अब तक 2,17,00,000 लोग आ चुके हैं। 7,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच इस वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी का ऐलान 11 अगस्त 2020 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया था। पुतिन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। पुतिन ने कहा कि इस टीके का इंसानों पर 2 महीने तक परीक्षण किया गया और ये सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है। इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की बात कही है। इनमें से भारत में 2 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि तीसरा वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित हुआ है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट मुहैया करा रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस वैक्सीन के ट्रायल कहां-कहां शुरू हुए हैं। साथ ही अब जानिए बेकार पड़े बैंक अकाउंट को तुरंत कराएं बंद, नहीं तो देने पड़ेंगे कई तरह के चार्ज। बैंक अकाउंट आज के समय की जरूरत है। देश के ज्यादातर लोगों के पास सेविंग बैंक अकाउंट हैं। एक ही आदमी के पास कई बैंक अकाउंट होते हैं। कई बार नौकरी पेशा को अलग अलग बैंकों में सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ऐसे में एक ही व्यक्ति के नाम पर कई अकाउंट चलते हैं। हालांकि समय के साथ इनमें से कुछ अकाउंट का इस्तेमाल कम हो जाता है, फिर भी ऐसे अकाउंट्स को हम बंद नहीं कराते, लेकिन इसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। ऐसे अकाउंट्स पर बैंक कई तरह के चार्ज वसूलता है। बैंक खातों में एक मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है। 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक होता है। मंथली एवरेज बैलेंस ना रखने पर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काट सकता है। बैंक 150 रुपए तक का चार्ज वसूलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे इस राज्य में फिर लग सकता है लॉकडाउन, जान लीजिए वरना हो सकता है नुकसान। साथ ही अब जानिए रूस के बाद चीन ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन को दी मंजूरी, उठे सवाल। रूस के बाद अब चीन ने भी कोरोना वायरस की एक वैक्सीन कैंडिडेट को मंजूरी दे दी है और पेटेंट करा लिया है। चीनी वैक्सीन कंपनी कैंसाइनो बायोलॉजिक्स कॉर्पोरेशन को कोरोना वैक्सीन 85 एनकोव के पेटेंट के लिए मंजूरी मिल गई है। हालांकि रूसी वैक्सीन की तरह ही इस पर भी आरोप लगा है कि ये मंजूरी फेज 3 ट्रायल्स के नतीजों का इंतजार किए बिना ही दे दी गई है, इसलिए इसे वैज्ञानिक उपलब्धि के बजाय व्यावसायिक उपलब्धि ही माना जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कंपनी का दावा है कि यदि कोरोना वायरस महामारी चीन में फैलती है तो वह बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर सकेगी। पेटेंट ने इस वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के दावे को मजबूती दी है। वैसे इस वैक्सीन को सीमित इस्तेमाल के लिए चीन ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। साथ ही अब जानिए पीएम मोदी की अपील, बरसात में होने वाली बीमारियों से रहें सतर्क। दोस्तों बरसात के मौसम में कई तरह के कीड़े मकोड़े एक्टिव हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को इसकी तरफ आगाह करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने डीडी न्यूज की एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, ये ट्रॉपिकल और उष्णकटिबंधीय और रोगवाहक जनित बीमारियों का मौसम है। मैं आप सबों से उचित सतर्कता बरतने की अपील करता हूँ। पीएम ने बताया कि सरकार भी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने लिखा, सरकार भी हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और प्रभावितों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। और अब जानिए इस राज्य में फिर लग सकता है लॉकडाउन, उठाएंगे ये सख्त कदम।
पंजाब में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये महामारी नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार दोबारा लॉकडाउन के विकल्प पर विचार कर सकती है। कोरोना महामारी को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। उन जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए, जाने पूरा प्रोसेस। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना रखा गया है। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद दी जाती है। योजना का फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी। इस योजना का फायदा उठाने के लिए इस योजना के लिए तैयार यूपी सरकार की वेबसाइट shaadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही अब जानिए चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किए हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिहाज से एयरफोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव के मद्देनजर दोनों मोर्चे पर हवाई सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को पाकिस्तान सीमा से लगे वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जा चुका है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया, LCA तेज को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान सीमा के नजदीक वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया है ताकि दुश्मन द्वारा वहां किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जा सके। साथ ही अब जानिए इस बैंक की खास सुविधा, पैसों की जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा निकाल सकेंगे पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा देता है जिसके जरिए आप अपने बैंक खाते से उसमें मौजूद बैलेंस ही निकाल सकते हैं। बैंक की इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पर जाना जाता है। आइए जाने क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैसे इसे उठा सकते हैं। बैंक अपने कुछ ग्राहकों को प्री अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, वहीं कुछ कस्टमर्स को इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए लिखित में या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अप्लाई करना होता है। कुछ बैंक इस सुविधा के लिए प्रोसेसिंग फीस भी वसूलते हैं। ओवरड्राफ्ट 2 तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड और दूसरे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वो है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखा जाता है। इस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ओवरड्राफ्ट नहीं चुका पाते हैं तो आपके द्वारा गिरवी रखी गई चीजों से इसकी भरपाई होगी। लेकिन अगर ओवरड्राफ्टेड अमाउंट गिरवी रखी गई चीजों की वैल्यू से ज्यादा है तो बाकी के पैसे आपको चुकाने होंगे। साथ ही अब जानिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को लेकर रेलवे ने लिया ये फैसला। दरअसल आपको बता दें, रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा हो रही है। इसीलिए रेलवे की ओर से इस पर सफाई जारी हुई है। पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 50 रुपए रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वालों पर रोक लगाना है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में ही रेलवे ने करीब 250 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें 5 गुना तक महंगी कर दी हैं। रेलवे ने इनके दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए हैं। कोरोना वायरस के चलते स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। साथ ही अब जानिए भारत में लॉन्च हुई दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, 20 पैसे प्रति किलोमीटर का आएगा खर्च। कोरोना महामारी के बीच भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड और तेजी से बढ़ती जा रही है। ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियां इस सेगमेंट में अपने वाहनों को पेश करने में लगी हैं। सस्ते फोन और सस्ते LED टेलीविजन के बाद अब डिटेल इंडिया ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर वाली इस बाइक की शुरुआती कीमत महज 19,999 रुपए है। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से सफर पर महज 20 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। साथ ही अब जानिए त्योहारों से पहले बढ़ सकते हैं चीनी के दाम, जानिए कितने रुपए तक हो सकती है महंगी। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, इसके साथ ही अब खाने पीने की चीजें भी महंगी होने वाली हैं। इसी कड़ी में अब खबर है कि जल्द ही चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। चीनी की मिठास के लिए आपको जल्द और अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चीनी की कीमत बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में चीनी की कीमतों को लेकर फैसला कर सकती है। साथ ही अब जानिए फेसबुक में दिखेगा टिकटॉक जैसा फीचर, चल रही टेस्टिंग, जल्द बना सकेंगे शॉर्ट वीडियो।
भारत में चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगने के बाद उसके विकल्प के तौर पर कई सारे ऐप सामने आए हैं। फेसबुक ने हाल ही में टिकटॉक जैसा फीचर इंस्टाग्राम में रील्स लॉन्च किया था। अब कंपनी फेसबुक के मेन ऐप में भारतीय यूजर्स के लिए भी एक शॉर्ट वीडियो फीचर की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी जल्द ही यह फीचर ऑफिशियल लॉन्च कर सकती है। फेसबुक के मुख्य ऐप में शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बनाने वाले एक फीचर की टेस्टिंग कई यूजर्स के साथ की जा रही है, जो फीड में दिखेगा। इस ऐप के भारत में करोड़ों यूजर्स थे। ऐसे टाइम में फेसबुक के लिए ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। इस फीचर में यूजर्स को क्रिएट शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी दिया गया है, जिस पर टैप करते ही फेसबुक कैमरा ओपन हो जाता है। इस फीचर के तहत शॉर्ट वीडियो में टेक्स्ट भी एज पर दिया जा सकता है। इसके साथ ही टिकटॉक जैसे ही इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया जा सकता है। साथ ही अब जानिए, मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर 2030 तक की कर रखी है प्लानिंग, होगा बड़ा फायदा। मोदी सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज एक अहम घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत पर हुए CII वेबिनार में उन्होंने कहा कि 2030 तक 40% आबादी अर्बन सेंटर्स में रहने की उम्मीद है। इस तेजी से बढ़ती अर्बन पॉपुलेशन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2030 तक भारत में 600 से 800 स्क्वायर मीटर का अर्बन स्पेस हर साल बनाना होगा। ऐसे में 100 स्मार्ट सिटी में 2 लाख करोड़ से भी अधिक की लागत के 5151 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है। अब तक इस मिशन के तहत करीब 4700 प्रोजेक्ट के टेंडर निकाले जा चुके हैं, जिनकी कीमत 1.66 लाख करोड़ रुपए है। पूरे प्रोजेक्ट का करीब 81% है। और अब जानिए, SBI के 44 करोड़ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बैंक ने खत्म किए चार्जेस, आपके पैसे बचेंगे। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आज अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने जानकारी दी है कि वो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का चार्ज और SMS चार्जेस अब बचत बैंक खाता ग्राहकों से शुल्क नहीं लेगा। उसने ये शुल्क माफ कर दिया है। लाइव मिनट की खबर के मुताबिक SBI ने आज ट्वीट कर कहा है कि SBI बचत खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको SMS सेवा और मासिक औसत शेष के रखरखाव के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। SBI के 44 करोड़ से अधिक बचत खाता धारकों को ये सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ बंद होने वाली है देश की बड़ी सरकारी कंपनी। जानिए क्या होगा कर्मचारियों का। 70 से 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाले स्कूटर लैम्ब्रेटा को भारत में बनाने वाली कंपनी सरकारी कंपनी स्कूटर्स इंडिया को बंद करने की तैयारी कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले सरकार ने इस कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी ने स्कूटर्स इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसीलिए सरकार अब इसे बंद कर सकती है। आपको बता दें, स्कूटर्स इंडिया में सरकार की 93.87% हिस्सेदारी है। स्कूटर्स इंडिया को बंद करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसकी सारी जमीन बेच दी जाएगी। इसकी जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को वापस कर दी जाएगी। मशीन और प्लांट भी बेच दिए जाएंगे। अब जानिए, चीन की सरकार ने एयर इंडिया की फ्लाइट पर हांगकांग के लिए लगाया प्रतिबंध। जानिए पूरा मामला। भारत की सरकारी एविएशन कंपनी एयर इंडिया को 2 सप्ताह के लिए हांगकांग में उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से हांगकांग के लिए नियमित उड़ान भरने वाली एयर इंडिया पर चीनी सरकार ने रोक लगा दी है, जिसकी वजह से सोमवार को उड़ान भरने वाली एयर इंडिया का विमान हांगकांग नहीं गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हांगकांग से दिल्ली वापसी वाली फ्लाइट भी दिल्ली नहीं आई है। 14 अगस्त को संचालित एयर इंडिया की दिल्ली हांगकांग उड़ान में 11 कोविड-19 मामले सामने आए, जिसके बाद चीनी सरकार ने हांगकांग के लिए एयर इंडिया की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।